पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गीता और विजय उस गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से विजय उस कार से कहीं गायब हो गया था। अब आगे विजय के अचानक से गायब होने की वजह से गीता काफी डर जाती है और भागकर जाकर उस बाथरूम की दीवार पर ये देखती है कि कहीं उस पर एक और लेटर तो शामिल नहीं हो गया है। उस दीवार को देखने के बाद गीता को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उस दीवार पर कोई भी नया अक्षर नहीं था। तभी विजय भी उसे ढूंढते हुए आता है और उससे फिर से वही सब कहता है। गीता, अगले नंबर हम दोनों में से किसी एक का होगा और शायद हमारी जान पर बात आई ही तो नीयत भी बदल जाएगी। इसीलिए हम इस घर से और अपने परिवार से दूर जाने में ही सबकी भलाई है। विजय, क्या तुम मुझे ये बात पहली बार बता रहे हो? हाँ, बिल्कुल पहली बार ही बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही हो? अब तक जो गीता के साथ हुआ वो कैसे हुआ, गीता को कुछ भी समझ में नहीं आता है और गीता ऐसे क्यों पूछ रही है, विजय को समझ में नहीं आता है। लेकिन गीता को इतना पता था कि वो दोनों उस गांव से तो क्या घर से भी दूर नहीं जा सकते हैं। विजय पिछले बार की तरह ही गाड़ी चला रहा था और गीता उसके साथ बैठी हुई थी। वो दोनों पिछली बार की तरह ही गांव की सीमा और घर के पास चक्कर लगा रहे थे। इस बार गीता अजय को देखते हुए कहती है, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, हम इस गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ये कहते हुए गीता विजय को सारी बात बताती है। गीता की बात सुनने के बाद विजय को इस सब से बाहर निकलने के दो रास्ते नजर आते हैं। एक दूल्हे को खत्म करने का रास्ता या दूसरा उस भूतनी से दोबारा बात करके वो दूल्हे पीछे क्यों पड़ी है और वो खुद उसे क्यों नहीं मार रही है, ये पूछना। गीता को दूसरा रास्ता सही लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उस भूतनी से मिलना कैसे है। जो भी हो, लेकिन हमें उस भूतनी के मैसेज मिलने से पहले ही ढूंढना होगा, वरना देर हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो विजय, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे उस भूतनी से मिलने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है और ये है कि हमें किसी सुनसान जगह पर जाकर सिर्फ उसके आने का इंतजार करना होगा। गीता और विजय घने जंगल में एक सुनसान जगह पर जाकर उस भूतनी का इंतजार करते हैं और उन्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने जितना सोचा था, तुम दोनों तो उससे भी ज्यादा होशियार निकले। तो तुम्हें उस दूल्हे और मेरे बीच के कड़ी को जानना है तो सुनो। ये कहते हुए वो बूढ़ी भूतनी कहती है कि वो दूल्हा और भूतनी 100 साल पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन नाटक देखने के लिए गए हुए ये दोनों और बाकी लोग वहां पर आग लगाने की वजह से मर गए थे। लेकिन किसी तरह वो भूतनी और दुल्हा को एक जादूगरनी अपने साथ लेकर जाकर काले जादू की मदद से उनका इलाज किया है। उसके बाद काले जादू की मदद से उन्हें फिर से जिंदा करती है। उसके बाद उन्हें भी वो जादू करना सिखाया है। इतना कहकर वो बूढ़ी भूतनी वहाँ से गायब हो जाती है। गीता और विजय को एक नई समस्या में डाल देती है। इस
देखने के हिसाब से तो दूल्हा भी भूत ही है। इसका मतलब घर के सारे सदस्यों का जान खतरे में है। ये कहते हुए गीता और विजय घर की तरफ भागते हैं। घर के सामने और घर के अंदर हर जगह पर लाल रंग था। वो रंग इतना गहरा था कि बताना मुश्किल था कि ये रंग है या खून। वो देखकर दोनों डर जाते हैं और सारे घर में सदस्यों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। सारा घर लोगों से खाली पड़ा था। कहीं सब लोग सीता और विजय की तरह गायब तो नहीं हो गए हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस दूल्हे को छोड़ूंगा नहीं। मैं पहले ही अपने भाई बहन को चुका हूँ। वहीं पीछे खड़ा हुआ दूल्हा विजय की बातें सुनकर, मैं ऐसा क्या कर दिया भाई विजय? हाँ, बताओ।